Yes, very good morning, class. Again, we'll start our class with this pledge. So let us take a pledge. In this pandemic time, I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times a risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes, class, we were doing lesson number 1 from civics part. Today we will start from process of legislation. Legislative proposals are brought before the house in the form of a bill. तो legislative proposals हाउस में प्रेजेंट होते हैं एक बिल की फॉर्म में. अ बिल इज द ड्राफ्ट ऑफ अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स. इट हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो जो कोई भी बिल है उसे एक्ट बनने में बहुत सी स्टेजेस में से निकलना पड़ता है. सो प्रोसीजर रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी बिल. ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या प्रोसीजर है? देयर आर 3 स्टेजेस थ्रू विच अ बिल हैज़ टू पास. तो 3 स्टेजेस है जिसमें बिल पास होता है. फर्स्ट स्टेज है बिल को पास करने की, दैट इज फर्स्ट रीडिंग. द लेजिस्लेटिव प्रोसेस स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर. इफ द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर इट इज नोन एज गवर्नमेंट बिल एंड इन द लेटर केस इट इज़ नोन एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल. अब फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि बिल प्रोसीड होता है और इसमें क्या होती है, इंट्रोडक्शन होती है बिल कि बिल क्या है, किसके बारे में है. तो ये बिल किसी भी हाउस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये बिल अगर तो मिनिस्टर ये बिल प्रोसीड करता है, इंट्रोड्यूस करता है तो इसको बोलते हैं, तो इस बिल का नेम होता है गवर्नमेंट बिल. अगर ये प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करता है हाउस में तो इसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर. तो मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर में क्या डिफरेंस हुआ कि मिनिस्टर तो वो हुआ कि जो पार्लियामेंट मेंबर जो मिनिस्टर्स हैं. मिनिस्टर्स मीन्स कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है. अगर तो वो पास करते हैं तो इसे बोलते हैं गवर्नमेंट बिल. अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही इंट्रोड्यूस करता है तो इसे क्या बोला जाता है, प्राइवेट मेंबर्स बिल. ठीक है, तो इसे प्राइवेट मेंबर का बिल बोला जाता है. तो ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेज जिसमें बिल की इंट्रोडक्शन होती है, किसी भी हाउस में हो सकती है. नेक्स्ट, सेकेंड रीडिंग. ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज बिल इज डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट सिलेक्ट जॉइंट कमेटी एज अ होल, क्लोज बाय क्लोज. तो सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, बिल डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में. वो पूरा का पूरा बिल भी डिस्कस हो सकता है और इन पार्ट्स भी हो सकता है, धारा बाय धाराओं में. मीन्स एक इंट्रोड्यूस हो गया फिर दूसरा हो गया. ठीक है, तो सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, डिस्कस्ड. बिल इज डिस्कस्ड इन द सेकेंड रीडिंग में डिस्कशन होती है. तो थर्ड रीडिंग, एट दिस स्टेज द डिबेट इज confined to argument either in support or rejection of the bill without referring to the details thereof further than that are absolutely necessary. In passing an ordinary bill, a simple majority of members present and voting is necessary. इस स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में डिबेट होती है. जो इंट्रोड्यूस हुआ है, डिस्कशन करने के बाद डिबेट होती है कि जो बिल प्रोसीड हो रहा है वो कितना ठीक है, उसकी सपोर्ट में भी उसकी रिजेक्शन में भी बातें होती हैं. तो उसके बाद अगर तो लगता है उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी मेंबर्स की वोटिंग होती है. अगर जो प्रेजेंट मेंबर है उसमें से 50% मेंबर्स उसकी फेवर में वोटिंग करते हैं तो वो बिल फाइनल हो जाता है, तो वो नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हो जाता है. बट इन द केस ऑफ अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल नहीं है, बिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट का है.
a majority of the total membership of the house and a majority of not less than 2/3 of the members present and voting is required in each house of the parliament. अगर वो ऑर्डिनरी बिल है फिर तो ठीक है कि मेजोरिटी की वोट आई, 50% से ज़्यादा वोटिंग हुई तो वो ओके हो गया. बट अगर ये बिल रेलिवेंट टू द अमेंडमेंट से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर क्या है तो 2/3 मेंबर्स की वोटिंग रिक्वायर्ड है. मीन्स जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उसके 50% नहीं 2/3% मेंबर्स की वोटिंग चाहिए वो अमेंडमेंट वाला बिल प्रोसीड करने के लिए. बिल इन द अदर हाउस, पहले हाउस में ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के बाद एज इट इज़ जो बिल है वो दूसरे हाउस में जाते हैं. अगर तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा की तीनों रीडिंग्स के बाद लोकसभा के पास आएगा. अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा के बाद राज्यसभा के पास आएगा. नेक्स्ट है जॉइंट सिटिंग. इफ देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेज द प्रेसिडेंट कॉल्स अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द two houses. The bill is placed before the joint sitting and the issue is decided by a majority vote. The Speaker of the Lok Sabha presides over such joint sittings. तो अगर तो दोनों हाउसेज में ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मेजोरिटी वोटिंग मिल गई तो ये डन है. बट अगर डेडलॉक आ जाता है, क्लैशिंग आ जाती है किसी हाउस में, कोई हाउस इस बिल को डिनाई कर देता है, रोक देता है, तो क्या करता है प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकता है दोनों हाउसेज की. ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सीटिंग बुलाएगा और जो स्पीकर है वो इस जॉइंट सीटिंग की लीडर कौन होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा. प्रेसिडेंट्स एसेंट, तो आफ्टर अ बिल हैज़ बीन पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, अगर तीनों रीडिंग के बाद दोनों हाउसेज की तीनों रीडिंग के बाद वो बिल फाइनल हो गया, कोई डेडलॉक नहीं हुआ, तो क्या होगा लास्ट उसके ऊपर प्रेसिडेंट है वो अपना एसेंट देगा, उसे अप्रूव करेगा. अगर वो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ने उसे एसेंट दे दिया तो वो एक एक्ट बन जाता है. इफ़ द प्रेसिडेंट डजंट गिव his or her assent, the bill goes back to the House of the Parliament asking them to reconsider it. If the bill is sent back to the President with or without any change, a second time he or she must give his or her assent to it. After getting the President's assent, it become a law or an act. अगर प्रेसिडेंट उसमें कोई रिकॉन्सिडर करने के लिए उसे वापस भेजता है हाउसेज में, तो उसके बाद अगर दोबारा पार्लियामेंट हाउस इसे प्रेसिडेंट के पास प्रोसीड कर देता है तो क्या करना है, तो सेकंड टाइम में प्रेसिडेंट को उस बिल के ऊपर अपना एसेंट देना ही पड़ता है, उसे डन ओके करना ही पड़ता है और वो लॉ क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है. नेक्स्ट है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल. तो मनी बिल के केसेस में क्या है, मनी बिल एंड नॉन मनी बिल. मनी बिल के केसेस में क्या है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर कि जो मनी बिल है वो कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली. मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये नहीं कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो गया. ठीक है, नॉट इन राज्यसभा में हम उसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. जो अदर ऑर्डिनरी बिल्स है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल, इट कैन गिव इट्स सजेशंस विद इन 14 days. तो राज्यसभा जब लोकसभा ने मनी बिल को प्रोसीड कर दिया, पास कर दिया, तो जो राज्यसभा है वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता. तो विद इन 14 days मीन्स 2 वीक के बीच राज्यसभा अपने सजेशन के साथ उसे पास करेगी. द राज्यसभा कैन रिजेक्ट एन ऑर्डिनरी बिल एंड कैन क्रिएट अ डेडलॉक विच इज सॉल्व्ड बाय अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज. बट अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो राज्यसभा क्या कर सकता है, उसके ऊपर अपनी रिजेक्शन दे सकता है. अगर डेडलॉक उसके ऊपर अपना डेडलॉक दे सकता है. वो डेडलॉक कहाँ सॉल्व होगा, जॉइंट सिटिंग में, जो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाएगा दोनों हाउसेज की. नेक्स्ट वी हैव अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वह अमेंडमेंट क्या होती है, एन अमेंडमेंट इज अ चेंज मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन और अ स्टेट. तो वो चेंज जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होती है
कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोई चेंज करवाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू अ सेट ऑफ प्रोसीजर। तो पार्लियामेंट के पास क्या है, अथॉरिटी है अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसके लिए एक मेन प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर में क्या है, 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी है सिंपल मेजोरिटी। तो कभी कभी तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो देयर आर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर ओपन टू अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। तो कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के, जो सिंपल मेजोरिटी के साथ ही अमेंडमेंट के लिए पास हो जाते हैं। वो कौन से, क्रिएशन ऑफ 2 स्टेट्स, क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ अपर चैम्बर्स इन द स्टेट्स, क्वालिफिकेशन फॉर सिटीजन्स। अगर तो आप न्यू स्टेट्स क्रिएट करना चाहते हो, सिटीजन्स की क्वालिफिकेशन में कोई चेंज करना चाहते हो, उसके लिए तो क्या है, ये प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का कि सिंपल मेजोरिटी उसे फाइनल कर दे। जो प्रेजेंट मेंबर है उसमें से 50% मेंबर डन कर दे। तो नेक्स्ट प्रोसीजर 2/3 मेजोरिटी। बट कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसको प्रोसीड करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। तो वो कौन कौन से हैं, रेक्टिफिकेशन बाय द लेजिस्लेटर्स ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कि 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट के अलाउ करें। वो कौन कौन से मैटर्स हो सकते हैं, वो इलेक्शन का कोई मैटर हो सकता है, वो प्रेसिडेंट की पावर से रेलिवेंट हो सकता है, यूनियन जुडिशरी का जो वर्क है उससे रेलिवेंट हो सकता है, हाई कोर्ट्स का कोई वर्क हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट। ये जो मेन जो डिस्कस किए गए हैं ये मैटर्स है, इसके ऊपर क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, इसको प्रोसीड करने के लिए। लास्ट वी हैव म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो लोकसभा एंड राज्यसभा में कुछ मैटर्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में भी कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स चलती है उसकी। फाइनेंशियल रिलेशंस में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है दोनों हाउसेस की। एग्जीक्यूटिव रिलेशंस में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल बी देयर। कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशंस में भी हो सकती है। जुडिशियल रिलेशंस, इलेक्टोरल रिलेशंस, अप्रूवल ऑफ एमरजेंसी। अगर तो किसी एमरजेंसी को अप्रूव करवाना है, कोई एमरजेंसी आ गई उसका अप्रूवल चाहिए, तो बोथ द हाउसेस हैव को इक्वल अथॉरिटी रिगार्डिंग द अप्रूवल टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो 1 मंथ के पीरियड के ऊपर अगर तो हमने किसी एमरजेंसी के ऊपर अप्रूवल लेना है तो दोनों हाउसेस के को इक्वल पावर्स मिली हुई हैं। नेक्स्ट लास्ट प्रोमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। अगर ऑर्डिनेंस का ऐलान करना है तो बोथ द हाउसेस हैव को इक्वल पावर्स। तो दोनों हाउसेस के पास को इक्वल पावर्स है प्रोमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंस के लिए भी। सो आवर लेसन इज ओनली अप टू दिस मच। विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।